दोस्तों ये सोसाइटी या समाज होता क्या है? मात्र 2 मिनट। अगर आप 2 मिनट दे रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आजकल का रियलिटी सोसाइटी क्या है। सोसाइटी यानी कि समाज। दोस्तों समाज होता क्या है? समाज हम उसे कहते हैं जहाँ लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, सुख दुख में सबका साथ देते हैं। और वो समाज में जो अच्छे लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, वो समाज के अच्छे फैसले में उनको बुलाया जाता है। लेकिन दोस्तों आजकल के रियलिटी कुछ और ही है, जस्ट इसके उल्टा हो रहा है। समाज में वैसे लोगों को किसी कारण बुलाया जाता है या किसी पंचायत में बुलाया जाता है जो लोग एकदम पावरफुल, पैसे वाला हो, जिसके पास पैसा हो, पावर हो, जिनसे लोग डरते हो, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, डाकू हो, गुंडा हो, बेईमान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि समाज में अच्छे लोगों को तो पंचायत में छोड़िए, लोग अकेले में भी इज्जत नहीं देते तो पंचायत में क्या इज्जत देंगे। लेकिन दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस तरह के लोगों को इज्जत क्यों दे रहे हैं। क्या इससे डर के इज्जत दे रहे हैं, या फिर इसके इज्जत देने के पीछे उनका भी कोई लोभ होता है, या फिर वो मान लेते हैं कि जिनके पास पैसा और पावर है वही सबसे ईमानदार और अच्छा इंसान होता है। तो दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आज का रियलिटी समाज क्या है और हम लोग आज कौन से समाज में जी रहे हैं। दोस्तों पहला है पंचायत या पंचायती। दोस्तों जब हमारे समाज में किसी कारणवश झगड़ा या विवाद होता है तो उस झगड़ा विवाद को सुलझाने या इंसाफ दिलाने की बात की जाती है और वहाँ पे पंचायती बैठाया जाता है। और उस पंचायती में एक फैसला करने के लिए कुछ प्रमुख लोगों का नियुक्ति होता है, जैसे कि मुखिया हो गया, सरपंच हो गया या कोई भी हो गया। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि उस पंचायती में अच्छे लोगों को चुनाव होता है? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अच्छे लोगों का चुनाव होता होगा। क्योंकि दोस्तों जब उस पंचायती में वैसे लोगों का चुनाव होता है जिसके पास पैसा होता है और पावर होता है और लोग जिनसे डरते हैं, भले उनसे इज्जत से नहीं डरते हैं उनका इज्जत के लिए, लेकिन उनसे लोग डरते हैं, उनसे होता है। लोग उनका पैसा और पावर देखते हैं, ना कि उनका कैरेक्टर देखते हैं, क्योंकि चोर है कि बेईमान है कि ईमानदार है, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उसका कैरेक्टर देखा जाता है, नहीं सिर्फ उसका पैसा और पावर देखा जाता है कि वो पैसा और पावर है तो वो पंचायती करेगा, क्योंकि उनसे लोग डरते हैं। दोस्तों ये रियलिटी है। ये अच्छे लोग पंचायत में कम ही जाते हैं और अच्छे लोगों का पंचायत में कम ही बुलाया जाता है। ऐसा लोग बुलाया जाता है जहाँ पे वो एकदम डाकू हो, गुंडा हो, चोर हो, बेईमान हो, कैरेक्टरलेस हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा पावर होना चाहिए, लोग उनसे डरता। चाहे वो बेईमान लोग रिश्वत लेके ही क्यों ना अपनी पंचायत का फैसला सुनाते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीधा यहाँ समाज का ये मानना है कि जिनके पास पैसा और पावर है वो अच्छे लोग होते हैं। ये आजकल का समाज है और यही रियलिटी है। चाहे आप इससे जितना ही भागिए, ये वर्षों से चली आ रही रियलिटी है। मुझे नहीं लगता कि पहले भी कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे 20 साल हो गया, लेकिन अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं जान रहा हूँ, वो यही है कि जिनके पास पैसा और पावर है उसी को महान समझा जा रहा है, चाहे उसका कैरेक्टर कुछ भी हो, चोर बेईमान हो, कुछ भी चलेगा। दोस्तों इस टॉपिक का दूसरा नंबर है सरकारी नौकरी वाला दामाद। दोस्तों हमारे समाज के हर बाप को अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकरी वाला दामाद ही चाहिए, चाहे वो लड़का घूस दे के क्यों नहीं नौकरी लिया हो, चाहे वो लड़का उसके लड़की के लिए खराब हो, उसके लड़की का लायक नहीं हो, फिर भी उसी को चुनेंगे जो सरकारी नौकरी में है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लड़का को नहीं देखा जाता है बल्कि उसके नौकरी को देखा जाता है। और बाप ये सोच कर उनके शादी कराते हैं कि दोस्तों कि सरकारी नौकरी से इसीलिए उनको प्यार है कि अगर किसी कारण बस फ्यूचर में अगर उसका दामाद का डेथ हो जाता है या मर जाता है या फिर उसका गोना टूट जाता है या अपाहिज हो जाता है तो उसके बदले उसका जो सरकारी नौकरी का सैलरी है वो आधा उसके पेंशन के रूप में मिलता रहेगा और उसका बेटी का जीवन अच्छे से चल जाएगा। दोस्तों ये बात कड़वी पर सच है। यही सच्चाई है कि हर एक बाप अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकरी वाला दामाद खोजता है। उसको दामाद से प्यार नहीं है बल्कि उसके सरकारी नौकरी से प्यार है, उसको अपनी बेटी के सेफ्टी से प्यार है। वो हमेशा अपनी बेटी को सेफ्टी में रखना चाहता है और इसी कारण वो हमेशा अपनी बेटी को सरकारी नौकरी वाला ही दामाद ढूंढने की कोशिश में लगता है। वहीं पे अगर देखा जाए तो एक अच्छे लड़का जिसके पास नौकरी नहीं है, भले वो ईमानदार है, उसका कैरेक्टर ठीक है, वो उसकी बेटी को उसको अच्छे से रख सकता है, फिर भी वो बाप उसके साथ शादी नहीं करे, क्योंकि उसको अपनी बेटी का सेफ्टी चाहिए। उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको बेटी का सेफ्टी चाहिए कि वो दामाद रहे न रहे, उसका बेटी एकदम सही सलामत रहे। इसीलिए वो सरकारी दामाद की फिराक में हमेशा घूमते रहता है और हमेशा वो जानता है कि सरकारी नौकरी हर किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकता, लेकिन वो ये ठान लेता है कि किसी को मिले या ना मिले, मेरी बेटी को तो सरकारी नौकरी वाला दामाद ही मिले। चाहे अच्छे लड़के का कुछ सरकारी नौकरी नहीं हो तो उसका कोई भी उसके दूरे या शादी करने के लिए कोई भी राजी नहीं होता। दोस्तों अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक पर। तीसरा टॉपिक है दहेज प्रथा। दोस्तों दहेज प्रथा हमारे समाज में जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, बातों को समझते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, IAS हो, IPS हो, मास्टर हो या कुछ भी हो, यानी कि आप मान लीजिए कि सरकारी कर्मचारी हो, वो बचपन से हमेशा यही पढ़ते आते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ,
दहेज प्रथा पाप है। वो यहाँ तक कि हर एक नारा या रैली में भी घूमते हैं, वो नारा भी लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जब वो स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, उनका पढ़ाई खत्म होता है, जब उनकी नौकरी मिलती है, तो वो ये सारी बातें भूल जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज प्रथा पाप, ये सब भूल जाते हैं। और उनका मकसद है कि हो जाता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा दहेज ले। दोस्तों, जहाँ एक तरफ सरकारी आदमी मतलब कि जो देश को चलाते हैं वो ही बोलते हैं कि दहेज लेना पाप है, वहीं पे दूसरी तरफ सरकारी जॉब वाले लोग ही सबसे ज़्यादा दहेज ले रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं, ये समाज का एक बहुत ही बड़ा कुप्रथा है। लेकिन इनको जो लोग रक्षक है वही भक्षक बन के इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आप लोग, समाज का यही रियलिटी है, आप लोग समझा करिए। दोस्तों, यही कारण है कि आज लोग बेटी पैदा करने से डरते हैं। लोग बेटी पैदा करते ही उनके दहेज के जुगाड़ में जुट जाते हैं कि आखिर इनका शादी कैसे होगा, क्योंकि वो जानते हैं चाहे जितना भी नारा लगा लिया जाए, शादी करते वक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको दहेज देना ही पड़ता है, वरना उनकी बेटी को तकलीफ होती ही होती है। भले कानूनी रूप से ये गैर कानूनी है, लेकिन हर कोई जो सरकारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ है वही ज़्यादा इसका उपयोग कर रहा है। और ये सबसे बड़ा कड़वी बात है। ये वीडियो हो सकता है कि डिलीट भी हो जाए, लेकिन आप लोग इसको जल्दी से जल्दी देख लीजिए ताकि आप लोग को इस सच्चाई का पता चल सके। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये खराब लगेगा, क्योंकि हर कोई, ज़्यादातर लोग यही है कि वो दहेज लेते बिना रहेंगे ही नहीं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक, यानी कि चौथा, मतलब जातिवाद। दोस्तों, जातिवाद हमारे समाज में इस तरह फैला हुआ है कि वो शायद ही कभी दूर होने वाला है। दोस्तों, जब समाज में हमारा किसी भी पूजा का भंडारा होता है तो भगवान के पोस्टर पर साफ साफ लिखा होता है कि जात पात पूछे न कोई। लेकिन जस्ट इसके विपरीत आप देखिएगा तो नीचे जात वाले के लिए भंडारा जमीन पे अलग कराया जाता है, और ऊंचे जात वाले के लिए कुर्सी टेबल पर अलग ही भंडारा उसकी इज्जत के साथ किया जाता है। तो दोस्तों, आप समझिए, एक तरह की दिखावटी की दुनिया है पूरा। समाज कल भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। भले आपको कुछ मीडिया वाले ने दिखा दिया हो कि समाज बदल गया, लेकिन कुछ ऐसा बदला ही नहीं है, क्योंकि इंसान भी वही है। इंसान का ये दिमाग में जो जातिवाद का कीड़ा है ना, ये हमेशा दौड़ते ही रहता है। जब इंसान को किसी से काम रहता है तो वो अपना जातिवाद भूल जाता है। जब डॉक्टर के पास जाता है, उसका तबीयत खराब होता है तो वो डॉक्टर का जाति नहीं पूछता है, नर्स का जाति नहीं पूछता है। लेकिन जैसे ही किसी नेता का चुनाव होता है और तो उसका अपनी जाति का नेता का याद पड़ जाता है कि मेरे जाति का ही नेता का मैं वोट दूंगा, उसका जातिवाद बहुत जोरों शोर से जाग जाता है। तो आप लोग समझिए, ये समाज के कुछ रियलिटी है जो आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, मोदी जी चाहे जितना भी स्वच्छ भारत का नारा लगा ले और स्वच्छ भारत चला ले, लेकिन लोगों के दिमाग में जो ये जातिवाद का कीड़ा है ना, वो शायद ही कभी दूर हो पाएगा। मुझे नहीं लगता है कि कभी ये दूर हो पाएगा, क्योंकि ये लोगों को इतना ज़्यादा खून में बसा हुआ है, मेरा जाति मेरा जाति। दोस्तों, ये जातिवाद लाने वाला इंसान ही है। लेकिन दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई, वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग ये बात को जान पाए कि हाँ, क्या समाज का रियलिटी है। चाहे जितने भी सोशल मीडिया पर ये दिखा दिया जाए कि मेरा समाज बदल चुका है, लेकिन अंदर से समाज ये वैसी खोखली ही है। ताकि आप लोग इस रियलिटी को जानो और इस रियलिटी के साथ जागो, और ये दहेज प्रथा, ये सब सारी चीज़ों को दूर करने की कोशिश करो। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो आपको एक वीडियो में हम नहीं बता सकते, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको और भी कुछ ज़रूरी बातें जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा और आपके ऊपर हो सके तो वीडियो भी बना दूंगा। क्योंकि दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको बातें बताया हूं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि और लोगों को ये बात पता चल सके कि हाँ, आज की रियलिटी समाज में क्या है।